हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। तो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले हम बेसिक बेसिक चीज़ पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी चीज़ हमारी बनी है सर्कल से। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, सारा कॉन्सेप्ट इस सर्कल में। ये सर्कल ड्रॉ करा हमने, ठीक है। इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने इधर कोई एक लाइन खींची, लाइन खींच दी, और इसके बीच में हमने कोई एक एंगल ले लिया। थीटा मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एंगल खींच लिया, ठीक है। उसके बाद फिर अब आता है ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होता है। हमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में हर जगह देखते हैं। नेटवर्किंग से लेके हमें जैसे मान लीजिए पुराने ज़माने में शिप होती थी। शिप शिप को अगर देखना होता था दूर की, उसके पास कोई आसपास है कि नहीं है, कोई शिप है कि नहीं है, तो वो जो जिस दूरबीन से देखता था उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता था। हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। तो ये यूज़ कैसे होता है हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखिए, जैसे हमने ये अंदर ये लाइन बनाई थी और ये बनाया था, इसके बीच में एक एंगल लिया था। तो अब देखिए, जब ये लाइन, इसकी शैडो इस शैडो के बीच में पड़ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। ठीक है, मतलब इतने से इतने को, ठीक है, मतलब जब इसकी शैडो इस पे पड़ जाएगी तो इसको हम कॉस थीटा बोलते हैं। और जब ये शैडो ऐसे स्ट्रेट शैडो पे पड़ेगी तो इसको हम साइन थीटा बोलते हैं। मतलब ये शैडो ये स्ट्रेट शैडो पे पड़े, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि शैडो इस शैडो के ऊपर पड़ रही है और ये शैडो इस शैडो के ऊपर पड़ रही है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि कब इसकी वैल्यू 1 होगी, मतलब जब ये शैडो इस शैडो के ऊपर पड़ जाएगी। जैसे आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में 0 1 का खेल होता है। अगर 0 होता है और 1 होता है, 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू, तो वैसे ही जब ये शैडो पूरी तरह इसको कवर कर लेगी, तो जब इसने पूरी तरह इसको कवर किया, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना बना, 0 डिग्री। एंगल 0 डिग्री बना, तो इसका मतलब कॉस थीटा 0 डिग्री। कॉस थीटा 0 डिग्री हमारे पास 1 होता है। हम वैल्यू आगे देखेंगे, मगर कॉस थीटा 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। मतलब जब इस शैडो ने इसने इस शैडो को पूरी तरह ढक लिया तो कॉस थीटा 1 डिग्री हो गया। 1 डिग्री 1 कब हुआ, जब 0 डिग्री एंगल था, ठीक है। वैसे ही जब ये इस शैडो को पूरी तरह ढकेगा तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो 1 का जो फंडा है वो इधर से आया है कि शैडो, जब कोई भी एंगल किस वो साइन थीटा और कॉस थीटा को कब पूरी तरह शैडो उसका आपस में आता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आता है। तो ये कॉस थीटा 0 और कॉस थीटा 90 ये बना, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं वैसे ही लेके, मान लीजिए अब हम डिस्कस करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। मान लीजिए हमने फिर सेम चीज़ बनाई, इसमें ये बनाया, ये बनाया, ये एंगल बनाया, हाँ, ये एंगल बनाया, ठीक है। और मान लीजिए हमने इसकी रेडियस, मतलब ये सर्कल है एक पूरा, ठीक है। सर्कल के हमने रेडियस मान लिया 1, सर्कल का रेडियस 1 मान लिया। तो मतलब ये जो पूरा हुआ ये कितना हुआ, 1 हो गया, हमने मान लिया, ठीक है। अब जब हमें मालूम था कि जब ये शेडो इसके ऊपर पड़ेगी तो ये कॉस थीटा बनाएगा, हम्म। और ये शेडो इसके ऊपर पड़ेगी तो ये बनाएगा, ये पूरा ऊपर तक जाएगा तो ये बनाएगा साइन थीटा, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल है तो दोनों सेम होंगे तो ये भी साइन थीटा होगा, हम्म। तो इसके बाद हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये सिचुएशन आ गई, ये 1 कॉस थीटा साइन थीटा और ये एंगल थीटा।
हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। इसके बाद हमने तो 10वीं क्लास में पढ़ा ही है पाइथागोरस थ्योरम। हमने 10वीं क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारा इसके और इसके बराबर होगा, तो हम इसको क्या, इसके स्क्वायर के बराबर होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से ये हमारा फॉर्मूला बना है, ये ड्राइव इधर हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसी को सॉल्व करते हुए हम ये भी निकाल सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। तो वैसे ही हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और वैसे ही सिमिलरली हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है जो कि हम ऐसे ही इसको वो हमने इसको मतलब एक्सप्लेन किया है और ऐसे ही प्रूफ होता है, ठीक है। तो इस प्रूफ को आप अपने घर पे कर सकते हैं। तो चलिए हम अगली चीज़ सीखते हैं। तो चलिए हम अब सीखते हैं कि साइन थीटा कैसे होता है, कॉस थीटा कैसे होता है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, मगर एक रिवीजन के तौर पर, ठीक है। ये मान लीजिए ये हमने वही ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ये एंगल थीटा बनाया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब अगर हमें साइन थीटा लिखना है तो हम साइन थीटा कैसे लिखते हैं? याद करने का हमारे पास तरीका था पी बी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, 10th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। तो मेरे को इसको लगता नहीं है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं डायरेक्ट जल्दी से अब मैं इसके फॉर्मूले लिख रहा हूँ कि साइन किसको बोलते हैं, कॉस किसको बोलते हैं, टेन किसको बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आपने 10th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब इसको जल्दी से लिख देता हूँ। तो मैंने इधर ही इसके फॉर्मूले लिख दिए हैं। साइन थीटा को बोलेंगे ए बी बाई ए सी, कॉस थीटा को बी सी बाई ए सी, टेन थीटा को ए बी बाई ए सी, और कॉस थीटा, हाँ, इसमें जो ये साइन थीटा होता है वो होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, और जो कॉस थीटा होता है 1 बाई सेक थीटा, ये आपको पता ही होगा। और जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये मैं मानता हूँ कि ये सब बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करने के लिए। ये चीज़ें सबको पता होगा, ठीक है, ये चीज़ें सबको पता होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके किस एंगल पे किस वैल्यू होनी चाहिए। ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था, मगर इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में इसका मतलब होता है कि हमें क्या क्या वैल्यू मालूम होती है। तो हमें मालूम होती है 0 डिग्री की वैल्यू, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, 180 की, 270 की, 360 की, ठीक है। और ये जो नीचे लिखा है ये रेडियन में लिखा है, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। हमने डिग्री से रेडियन में निकालने का वीडियो आपको बता दिया है। अगर आपको डिग्री से रेडियन वाली वीडियो देखनी है तो मैंने उसको सजेशन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी वैल्यू क्या क्या होती है, साइन की वैल्यू क्या होती है किस डिग्री पे और किस रेडियन पे, कॉस की क्या होती है, टेन की क्या होती है वैसे, ठीक है। तो साइन की 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 90 की वैल्यू होती है 1, 180 की वैल्यू होती है 0, 270 की वैल्यू होती है -1, 360 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो साइन में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, साइन मान लीजिए थीटा 0 कब होगा, n पाई पे। हाँ, जब भी n पाई बने, मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, कितना भी पाई बने, तो साइन n पाई पे बनेगा, साइन की वैल्यू 0। और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब बनेगी,
कॉस थीटा की वैल्यू बनेगी 2n+1 π/2 पे। मतलब जब भी π/2 हो, 2 π/, जब भी क्या बोलते हैं π/2 हो, 3π/2 हो, ठीक है, इन सब पे, और 2π/2 हो, ठीक है, मतलब 2π/2 नहीं, ठीक है, 3π/2 हो और 5π/2 हो, इन सब वैल्यू पे cos थीटा की वैल्यू 0 बनेगी हमेशा। ठीक है, याद करने का तरीका मेरे को लगता है कि आप सबको आता होगा, और आपको खाली साइन और कॉस की याद करनी है, उसके बाद फिर और किसी की वैल्यू याद नहीं करनी। हमें खाली साइन और कॉस की वैल्यू याद करनी है, उसके बाद और किसी की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है। टेन की वैल्यू हम निकाल लेंगे, टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू डिवाइड करके। ठीक है, ये हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू से टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, तो आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, याद हो गया होगा। और ये साइन थीटा और कॉस थीटा की ये ज़ीरो वैल्यू आगे भी हमारी आएगी, जब हम इसका ट्रिग्नोमेट्री का 4th पार्ट पढ़ेंगे और आखिरी पार्ट पढ़ेंगे, उसमें हमें और वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि साइन की किस वैल्यू पे कौन सी जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, तो वो हम 4th पार्ट में पढ़ेंगे, उसको हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कौन सी क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। जैसे कि हमारी लाइफ चलती है, पहले हम स्कूल में जाते हैं, उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, वैसे ही इधर ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो पहले क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं ऑल, दूसरे में लिखते हैं स्कूल, तीसरे में लिखते हैं टू, और चौथे में लिखते हैं कॉलेज। ठीक है, ऑल, ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज, ऑल ट्रिगो वैल्यूज, ऑल ट्रिगो फंक्शन वैल्यूज, वैल्यू इसमें क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, ये सब इसमें पॉजिटिव रहता है। ठीक है, ऑल वैल्यू इसमें पॉजिटिव रहती है। अब दूसरे में हम आते हैं स्कूल। स्कूल स्कूल इसमें एस डिनोट कर रहा है साइन। ठीक है, तो साइन वैल्यू इसमें पॉजिटिव रहती है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। जब साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू 1/cos x वैल्यू। तो इसमें cos x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, cos x और साइन इसमें पॉजिटिव रहेगा। टू टी इधर है टेन थीटा, 10x मान लो, थीटा मान लो, और जब 10x होता है 1/cot x, तो इसमें cot x की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। और इधर c मतलब cos थीटा, cos थीटा x इक्वल टू 1/sec x। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, sec, cos और sec ये दोनों इसमें पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक साइन कन्वेंशन है, जिसमें पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होता है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, मतलब 0 से π/2 रेडियन तक। ठीक है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो π/2 से हमारा होता है पाई तक और 180 तक। ठीक है, और हमारा ये क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 180 से और पाई से, और हमारा जाता है 3π/2 और 270 पे। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू होता है 3π/2 से और जाता है 0 डिग्री पे और 270 से 0 पे। ठीक है, तो ये हमारी साइन कन्वेंशन हो गया पूरा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं
ठीक है। तो अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं, थोड़ा सा बच गया इस वीडियो में। ठीक है, तो कन्वर्जन, हम कन्वर्जन किस किस में कन्वर्ट करते हैं, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, इसको आपको कहीं दिखाना नहीं है, क्योंकि अगर आप दिखाएंगे तो नंबर कट सकते हैं। हम हमेशा साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं कोई भी आंसर लाने के लिए। ठीक है, और टेन को कॉट में कन्वर्ट करते हैं कोई भी आंसर लाने के लिए। सेक को कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो हम कन्वर्जन करेंगे वो इसी तीन में करेंगे। मतलब साइन को कभी कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, और इस दूसरे वाले में टेन को कॉट में करेंगे, कॉट को टेन में करेंगे, और सेक को कॉसेक्स में करेंगे, कॉसेक को सेक्स में करेंगे। यही होता है। ठीक है, तो इसके कुछ कन्वर्जन्स के वो होते हैं, हम देख लेते हैं। ये साइड में हम कन्वर्जन का देख लेते हैं। ठीक है, जब हम साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखते हैं तो ये कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लिखते हैं तो ये कॉस थीटा होता है। और उसके बाद कॉस पाई बाय 2 लिखते हैं प्लस थीटा लिखते हैं तो ये माइनस साइन थीटा होता है। और 10 पाई बाय 2 लिखते हैं प्लस थीटा लिखते हैं तो ये सारी कन्वर्जन है। ठीक है, ये सारी कन्वर्जन है। इस कन्वर्जन का प्रूफ हम जब आइडेंटिटी पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। इनका प्रूफ कैसे होगा, इनका प्रूफ होगा साइन ए प्लस बी का कोई ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, उससे इसका प्रूफ होगा। कॉस का भी ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है, उससे हम इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ हम आगे देख लेंगे, जब भी आगे फ्यूचर वीडियो में हम जब जाएंगे, जब हम इसकी प्रॉपर्टी और कुछ रूल्स और आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसमें हम इसकी सारे प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, तो ये सब कन्वर्जन है, ये सब कन्वर्जन ज़रूर याद होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये तीन की कन्वर्जन है। साइन को पाई बाय 2 से पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस को पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और 10 को पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो आप ये कन्वर्जन याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बाद में हम साइन का पाई से भी कन्वर्जन करेंगे, पाई प्लस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा का कन्वर्जन, और 2 पाई से भी करेंगे। ठीक है, तो मतलब पाई से सारा सेम ही हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई से करेंगे, पाई बाय 2 से तो हमने कर ही लिया। ठीक है, मेनली इंपॉर्टेंट होता है पाई बाय 2 और पाई का कन्वर्जन सब में आना चाहिए। साइन को कैसे कन्वर्ट करते हैं कॉस में, और कॉस को कैसे कन्वर्ट करते हैं साइन में। ऐसे जो हमने ये तीन में ही कन्वर्जन हमें ज़्यादातर देखने पड़ते हैं। सारे 99% क्वेश्चन इन्हें तीन कन्वर्जन से होते हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं इसी के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हम इसमें बहुत मेहनत करते हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक देके और सब्सक्राइब करके। तो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय।